हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा हेड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अर्थात क्षितिज, क्षितिज का अर्थ है वो जगह जहाँ पृथ्वी और आसमान दोनों मिलते हैं। हम यदि कहीं समुद्र के यात्रा पे जाते हैं या समुद्र की सैर करते हैं तो एक छोर पे हमें ये दिखता है कि शायद इसके आगे और कुछ नहीं है, ये अंतिम रेखा है जहाँ समुद्र खत्म होता है। तो चलो एक बार जाके वहाँ देखें कि धरती और समुद्र कैसे मिल रहे हैं, उसे ही क्षितिज कहते हैं। तो पक्षियों में भी यही चाह है कि सीमाहीन क्षितिज, यानी जिसकी कोई बाउंड्री का लिमिट ना हो। सीमाहीन यानी जिसकी कहीं पे बाउंड्री ख़त्म ना होती हो। क्षितिज से यानी उस जगह पे मिलना चाहते हैं जहाँ धरती और आसमान मिलते हैं। इन पंखों की होड़ा होड़ी, मैंने होड़ा होड़ी यानी कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। उस सीमा को पाने के लिए, उस क्षितिज को पाने के लिए, कौन से क्षितिज को, अर्थात उस जगह को देखने के लिए जहाँ धरती और आसमान दोनों मिलते हैं, उसको पाने के लिए, उसको देखने के लिए पक्षी बोल रहा है कि हम अपने पंखों के आखिरी सांस तक प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन लेवल में लेके जाएंगे। उस लक्ष्य को पाने के लिए बेशक हमारी प्राण तक निकल जाएं। यानी पक्षी तय कर लिया है कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, और लक्ष्य है क्षितिज के मिलन को देखना। उसके लिए कितने लंबी दूर तक उड़ान भर के पक्षी को जाना है, वो तैयार क्या है कि यदि उस बीच में उस लक्ष्य को पाने के लिए मेरे पंखों के अंदर ये कंपटीशन, ये प्रतिस्पर्धा आ जाती है और मैं उस क्षितिज को देख पाता हूँ तो बहुत ही अच्छी बात है। और यदि नहीं, उस क्षितिज तक नहीं पहुँच पाया, अर्थात अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाया, तो भी मैं अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए बेशक मेरे प्राण खत्म हो जाएं तो भी मैं खुश हूँ। इस तरह पक्षी हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। अगली पंक्तियाँ, नीड़ न दो चाहे टहनी का। नीड़ यानी आश्रय, घर, घोंसला। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो यानी घोंसला भी तोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। निरंतर आगे बढ़ने वाले जो उड़ान है उसमें विघन यानी रुकावट पैदा ना करो। फिर से देखिए, पक्षी आग्रह कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हे मनुष्य, अपने मनोरंजन के लिए मुझे पिंजरे में मत बंद करो, मुझे आज़ाद रहने दो। यदि आपको लगता है कि आपके यहाँ एक पेड़ की टहनी में मेरा घोंसला बना हुआ है तो जाओ उसे तोड़ दो, नहीं चाहिए मुझे वो घोंसला। आश्रय भी तोड़ दो, खत्म कर दो, मुझे नहीं चाहिए आपका कोई भी। लेकिन ईश्वर ने यदि, हे मानव, ईश्वर ने यदि हमें पंख दिए हैं तो हमारे उड़ाने में, हमारी उड़ान में रुकावट या बाधा पैदा ना करो। ईश्वर से पक्षी बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ सपने देखता है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, उसके सपनों को चूर चूर कर देता है, उसे उठा के पिंजरे में बंद कर देता है। पिंजरे में बंद करने से उसके मन की व्यथा को कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के द्वारा उनकी भावनाओं को व्यक्त किया है। पक्षी क्या चाहता है? पक्षी चाहता है अपने पक्षियों के झुंड में ऊंचे आसमान में उड़े। पक्षी चाहता है बहती नदी का और झरने का जब जी चाहे पानी पिए। पक्षी चाहता है पेड़ों पे जो फल पके हैं वहाँ से खाए, अनाज के दाने जो खेतों में बिखरे पड़े हैं उससे अपना पेट भरे। पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठकर मंद मंद पवन के साथ अपने हिलोरे लेते हुए अपने सपने को साकार करे। मनुष्य क्या चाहता है?
मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पक्षी को कैद करता है और अपनी खुशी के लिए उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने का पिंजरा बना के देना चाहता है, उसमें मैदा का हलवा रखना चाहता है, सोने की कटोरी में पानी देना चाहता है। क्या पक्षी को ये चाहिए? नहीं। तो फिर हम उसकी भावनाओं को न समझते हुए उसे कैद करते हैं और पक्षी आग्रह करता है कि हे मानव, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे उड़ने दो। पक्षी चाहता है मैं खुले आसमान में इस छोर से उस छोर तक उड़ूं। पक्ष में अपने पंख के साथ प्रतिस्पर्धा, एक पंख का दूसरे पंख के साथ कंपटीशन हो और उससे मुझे मेरी गति, मेरी उड़ान, मुझे तेज तीव्र गति मिले और मैं उस क्षितिज तक जाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। यदि तुम्हें ये कहा जाए कि पक्षी पालना उचित है या नहीं, तो आपका उत्तर क्या होगा? पक्षी पालने चाहिए या नहीं? पक्षी को स्वतंत्र उड़ा देना चाहिए, क्योंकि पक्षी पिंजरे में रहना ही नहीं चाहता। पक्षी को उसकी आज़ादी बहुत प्रिय है। यदि आपको कोई इस तरह एक कमरे में बंद कर दे और अपने मर्जी से खाना पीना दे, तो क्या आप खुश होंगे? क्या आपको अपने माँ बाप की याद नहीं आएगी? क्या आपको अपने परिवार से मिलने का मन नहीं करेगा? क्या आप अपने पसंद से खाना पीना नहीं करेंगे? अर्थात जिस तरह हमें अपनी आज़ादी प्यारी है, उस तरह ही पक्षियों को भी अपनी आज़ादी प्यारी है। यदि आपने कोई पक्षी को पाला है तो उसे या तो उड़ा दें या कहीं सुरक्षित स्थान पे उसे छोड़ दें।